साथियों, आज MS वर्ड का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है साथियों, ये आपके बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। थोड़ा 2-3 पेज बना लूँ, इंटर मार के मैं पेज बना सकता हूँ 2-3। ये देखिए, ये लेफ्ट बॉक्स में मैं थंबनेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्ट उसको व्यू करने के लिए। ठीक है साथियों, यहाँ जो इंसर्ट है आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खास करके जो बच्चे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या किसी कंपनी का फाइनेंशियल शीट बना रहे हैं या किसी भी कंपनी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का कोई हायरार्की शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल उन्हें जानना चाहिए साथियों। तो यहाँ पर देखिए ऑल है, लिस्ट है। मान लीजिए किसी का लिस्ट बना रहे हैं आप, तो आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जो देखने में यूँ होंगे। आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैं ये वाला चुनूँ तो इसको मैं ओके करूँ तो ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा आ गया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आप इमेज कुछ ला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इमेज डाल सकते हैं यहाँ पर। यदि आपकी कंपनी में जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कोई इमेज है या कोई लोगो है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए तस्वीर डाला हूँ। ये इमेज अगर आपका बुलेट वगैरह इमेज है जो आपकी कंपनी में दिया गया है, तो यहाँ पर बेस्ट रेशियो में वो पेस्ट होगा। ठीक है, मैं देखिए मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि एक बार लिंक करने के बाद आप बार बार उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये इमेज हटाना चाहते हैं तो आप इसको रिसेट कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट ग्राफिक। यहाँ पर देखिए, इसको आप क्लिक कर दीजिए तो सारा ये ग्राफिक चला जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा ला रहा हूँ। छोटा ये वाला देखूँ थोड़ा सा रेशियो में ठीक है कि नहीं। ये थोड़ा ठीक है रेशियो में। ठीक है, तो इसको कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका कुछ कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज कलर में जाइए और इसे आप कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा और भी अलग टाइप का लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट है ऐसा बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप लिख सकते हैं, मान लिया माई प्रेजेंटेशन ऑन स्कूल सिस्टम। ये मैं एक सेंटेंस लिखा पहले, ये मेरा पहले प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगा डिटेल्स ऑफ कोर्सेस। ठीक है, फिर यहाँ लिखूँगा मैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ भी आप चाहेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक कर्सर बन जाएगा और वहाँ पर आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इस तरह से एक लिस्ट बना सकते हैं। और अगर इसको आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इमेज वगैरह रीसेट हो गया। फिर से आप इसको मैं अंडू कर दे रहा हूँ तो कर सकते हैं, आपका जैसा खुशी हो। अगर इसको रीसेट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर अपना इमेज लाइए। इमेज रीसेट हो जाने के बाद में आप ये वाला इमेज डाल सकते हैं, अपना दूसरा कोई भी फेवरेट इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, साथियों जैसा मैं स्मार्ट आर्ट दिखा रहा था मैं आपको, मैं जूम सेट कर रहा हूँ। इसको पेज विड्थ कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों जैसा मैं बोल रहा था इंसर्ट में जा कर के स्मार्ट आर्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाला मैं दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए इसको हम इस तरह से सबसे पहले आप इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आप चाहेंगे तो इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये मल्टी कलर ज़्यादा तो लोग पसंद करते हैं तो आप मल्टी कलर में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप कोई प्रोसेस दिखाना चाह रहे हैं, देखिए जैसे एरो है 1 by 1 है, तो आप दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि मान लिया एक इंडस्ट्री है, उसमें स्टील मेकिंग होता है, तो उसका आप स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डाल दिए
फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये आप लिख दिए। यहाँ लिख दिए रॉ मटेरियल टॉपिंग टू ब्लास्ट फर्नेस है, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में आप मान लिया रॉ मटेरियल टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं तो आपका सिंगल हो जाएगा, इसमें आप इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस मार के, ठीक है। उसके बाद मान लिया नेक्स्ट प्रोसेस लिख रहा हूँ कोक मिक्सिंग, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं कोक मिक्सिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ये वाला आपका हो गया सेकंड स्टेप। हाँ, ये सेकंड स्टेप हो गया कोक मिक्सिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड आप स्टेप भी लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट में लिखे हैं, यहाँ भी आप स्टेप चाहे कर सकते हैं। आप लिख दीजिए हॉट मेटल प्रोसेस स्टार्टिंग, ठीक है। इसको आप बैक स्पेस करके मिटा सकते हैं। अब अगर चाहें इस टोटल डिज़ाइन को आप इस तरह से चेंज कर सकते, थोड़ा सा मतलब 3D वगैरह आप पैटर्न पर चेंज कर सकते हैं, जहाँ भी जाएगा आप वहाँ पर वैसा व्यू आपको दिखाई देगा। आपको जैसा आइडिया हो, जैसा बेटर लगे आप वैसा कीजिए। मान लिया मेरे को ये बेटर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में ऐड बुलेट अगर करें हम तो, सॉरी बुलेट नहीं, ठीक है। तो मान लिया ये 3 स्टेप हुआ। अब अगर आप और एक स्टेप या 2 स्टेप डालना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन अंदर है तो आपको बाहर में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही बाहर में आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला एक्टिव हो जाएगा। ये तब तक नहीं एक्टिव होगा जब तक आप इसके बाहर में क्लिक नहीं करेंगे। देखिए मेरा अंदर में क्लिक था, देखिए इनएक्टिव हो गया। बहुत ध्यान से देखिए सब बातों को, ठीक है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। मैं बाहर में क्लिक किया, एक्टिव हो गया। फिर यहाँ पर मैं ऐड शेप किया, ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, यानी फर्स्ट में हम डालना चाहते हैं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो हम आफ्टर डालना चाहते हैं तो आफ्टर में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक और डिस्कलर वाला आपको यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल दीजिए। हाँ, करना क्या पड़ेगा, जब भी यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एडिट टेक्स्ट डालिए। जैसे आप एडिट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ऐड बुलेट डाल के देखिए। अच्छा, यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ ऐड बुलेट, तो यहाँ पर जस्ट हम एडिट करेंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर हम लिख देंगे 4th स्टेप, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से वो एडिट टेक्स्ट में जाएंगे राइट क्लिक करके। मैं यहाँ पर पहले एडिट टेक्स्ट करूँगा, उसके बाद में देखो, अच्छा इसमें ऑटोमेटिक एडिट है, लिखने से ही आ जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप मैं यहाँ पर हॉट मेटल प्रोसेस स्टार्टिंग जस्ट मैं लिख रहा हूँ। अब हॉट मेटल रेडी हो गया तो हॉट मेटल पुअरिंग, ठीक है। इस तरह से मैं एक जस्ट आपको स्टेप दिखाया। आप इसका कुछ एजुकेशन लाइन में कुछ स्टेप डाल सकते हैं कि एक के बाद एक जो फ्लो चार्ट होगा, स्टेप होगा, उसको इस रूप में आप ला सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर आप इसका कुछ ये पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी डिज़ाइन दिया हुआ है, आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये रहा एक मैं इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट में ये एक चीज़ दिखाया। अब मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप एंड मारिए, एंड मार के आप बाहर क्लिक कीजिएगा यहाँ, तो ऑटोमेटिक आप ये बाहर आ जाएंगे। देखिए मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर नहीं आया, यहाँ पर अभी आया हूँ। देखिए जस्ट मिनट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये
MS वर्ड में थोड़ा सा ये ग्लिच होता है, आप इंड मारिएगा, डाउन डाउन मारते आइएगा, तब जा कर के ये हो जाएगा। अभी भी हुआ नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट में ही अगर मैं ये कर लूँगा तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ बैक मार के, फर्स्ट में ही आपको ये क्रिएट करना पड़ता है बहुत सारा लाइन, नहीं तो ये दिक्कत करता है। अब देखिए मैं ऊपर से मार के क्रिएट किया, फिर मैं बैक स्पेस करके इसको मैं ऊपर पोजीशन कर रहा हूँ। अब नीचे चूँकि मैं मार चुका था इंटर करके, तो आप जब भी नया पेज बनाएं, अगर आप मान लिया यहाँ पर मैं जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप जाइए, आप इंसर्ट में एक ब्लैंक पेज डालिए। जब ब्लैंक पेज डालेंगे तो आप मान लिया कम से कम 1-2 लाइन इंटर मार करके बना लीजिए, नहीं तो आपका उस तरह का ग्लिच आएगा। जैसे मैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं इतना लाइन मार दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई आर्ट करूँगा, कुछ भी डालूँगा, फिर नेक्स्ट में उसके नीचे ऑलरेडी हम क्लिक करके इस तरह से पोजीशन ले सकते हैं जस्ट, ठीक है, इसलिए आपको दिखाया मैं। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाएगा ऑलरेडी। नेक्स्ट में आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक थोड़ा सा दूसरा स्टाइल वाला, साइक्लिक स्टाइल में ये वाला चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो इसको पहले आप शेप ले लेंगे, शेप के बाद आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, मल्टी कलर यहाँ पर रहता है ऑप्शन, टेस्ट वगैरह का सब है। अगर इसको चाहें आप 3D वगैरह में करना चाहें तो इस तरह से 3D में डाल दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा लुक लगेगा। जैसे मान लिया मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि मैनेजमेंट में एक प्लान, डू, चेक, एक्ट एक होता है हमारा, इस तरह से सर्कुलर एक्टिविटी में हम उसको डाल सकते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। इस तरह से हमारा एक ग्राफिक डिज़ाइन होता है जब हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में ये प्लान, डू, चेक, एक्ट एक हमारा एक सर्कुलर एक्टिविटी होता है। इस पैटर्न पे उसको हम लोग डाल सकते हैं। अगर इसका फ़ॉन्ट वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा के देखते हैं। सॉरी, ये नीचे चला गया, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट साइज बढ़ रहा है कि नहीं, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके यहाँ हम टेक्स्ट बढ़ा रहे हैं, होम में जाके देखते हैं टेक्स्ट बढ़ेगा कि नहीं। थोड़ा बढ़ रहा है, बट वो इस तरह से ब्रेक हो गया, तो भी आपको देखना है। अगर ये ब्रेक हो गया तो इसको बड़ा करना है, या छोटा बड़ा करके आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर में है, जैसे है ये तो पूरा इंट्यूटिव होता है, आप जैसा जैसा करेंगे वैसा एक्टिविटी होगा। तो इस तरह से आप एक ग्राफिक बना सकते हैं। इससे बहुत हेल्पफुल होता है साथियों जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट मैं और एक आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। इंसर्ट में जाइए, कभी अगर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना चाहते हैं, हायरार्की में जाएंगे आप, इस तरह से आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाह रहे हैं मान लिया। ठीक है, मैं इसको क्लिक किया, ओके किया, मैं इसको 3D एक एक्शन में लाया, कलर थोड़ा चेंज किया, आप विभिन्न कलर ले सकते हैं। मैं अगर मान लिया सिंपल करना है तो सिंपल भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कलरफुल भी कर सकते हैं। मान लिया मैं ये वाला लिया। ठीक है, यहाँ पर जाइए, मान लिया आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है प्रकाश, एक मिनट सॉरी, प्रकाश चंद। ठीक है, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह से हम लोग लिखते हैं नाम, उसके बगल में डेजिग्नेशन। इसको अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप इसको ऐसा कर लीजिए, ये आपके ऊपर में एक लाइन में करना चाहते हैं इस तरह कर लीजिए। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर मान लिया आप दे दिए कि लोअर
एक मिनट, कैपिटल में लिखें, लोअर मैनेजर्स, MGRs हैं, छोटा रूप में लोअर मैनेजर्स, ठीक है, या सबऑर्डिनेट मैनेजर्स आप ऐसा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दिए आप अशोक, ठीक है, कुमार, जस्ट मैं लिख दिया, मान लिया है ये जनरल मैनेजर हैं, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट में GM तो हट गया, एक मिनट, GM यहाँ पर लिख दीजिए आप, मान लिया मोहित चंद, ये मान लिया है DGM है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं आप श्रेया, स्मॉल हो जा रहा है, श्रेया, ठीक है, श्रेया है, मान लिया ये है मैनेजर है, MGR मैनेजर। इस तरह से आप यहाँ पर हायरार्की बना सकते हैं। हाँ साथियों, अब मान लिया इनके नीचे जो मैं बता रहा था, अगर कोई असिस्टेंट या सबऑर्डिनेट ऐड करना हो तो जिसके नीचे करना उसको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड असिस्टेंट यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए इनका ऑलरेडी कनेक्ट होकर के एक असिस्टेंट भी आ गया और डिफरेंट कलर में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एडिट टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और इनका नाम लिख देना पड़ेगा। मान लिया ये है मिस्टर मोहन, ठीक है, मोहन है, ये है मान लिया AGM है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। अगर आपका इन्हीं का पैरेलल में देखते हैं, ऐड शेप अबव बिलो बिफोर आफ्टर करेंगे तो यहाँ पर और अगर एक असिस्टेंट ऐड करना चाह रहे हैं इनका, यहाँ पर डाल सकते हैं कि रोहित, ये मान लिया है सीनियर मैनेजर है, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ ऐड करने के लिए आपको हमेशा यहाँ से क्लिक करके ऐड बिफोर आफ्टर ये करके ट्राई करके ये सब करना पड़ेगा। इस तरह आप इस तरह से एक हायरार्की चार्ट अपना डिपार्टमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का बना सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये मैं आपको 3 चीज़ यहाँ पर दिखाया हूँ जो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप का चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस का बात है। कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में सीखना मैंने प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एक वीडियो था स्मार्ट आर्ट पर, ये आपको जो भी मैं बताने की कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।